नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके इन 2 दिनों के राशिफल के साथ में आपके जीवन से कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप हर रोज करते हैं। इनके कारण आपको जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेंगे तो आपको कभी भी जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं होंगी और आपका घर सुख संपत्ति से भर जाएगा। तो आज के इस राशिफल को जानने से पहले हम इन्हीं गलतियों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, सनातन धर्म में वास्तु शास्त्र का बहुत महत्व है। प्राचीन काल से ही लोग वास्तु शास्त्र के नियमों को मानते आ रहे हैं। इस शास्त्र में जीवन से संबंधित कई बातें बताई गई हैं। वास्तु शास्त्र के अगर किसी इंसान के जीवन में हमेशा आर्थिक परेशानी बनी रहे या धन कमाने के साधनों में परेशानी आ रही, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि उसके घर में वास्तु दोष है। बिना वास्तु दोष को दूर किए उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए वास्तु शास्त्र में बताई गई बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें यथासंभव दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो पहली बात है, अंदर से बाहर की ओर लगाएं झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि झाड़ू को हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की आर्थिक परेशानियां कम होती है, कष्ट दूर भाग जाते हैं। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर वो आसानी से बाहरी लोगों को नजर आ जाए। दूसरी बात है, कबूतर का घोंसला। वास्तु शास्त्र के अनुसार कबूतर का घोंसला लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। अगर किसी घर में कबूतर का घोंसला हो तो दरिद्रता आती है। घर में कबूतर का अंडा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। घर में कबूतर का घोंसला अशुभ माना जाता है, इसलिए घर में कभी भी कबूतर का घोंसला हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। कांटेदार वृक्ष। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में या घर के बाहर कहीं भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इससे धन संबंधित समस्या आती है। अपने बगीचे में या आंगन में दूधिया पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। मकड़ी के जाले। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि मकड़ी के जाले घर में भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। अगर किसी के घर में कूड़ा करकट इकट्ठा रहता है तो उसमें लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए आप अपने घर की साफ सफाई रखें। टूटी फूटी चीजें घर में अगर हो तो उसे तुरंत हटा दें। नल से पानी टपकना। वास्तु शास्त्र के अनुसार नल से पानी टपकना भी दरिद्रता की निशानी होती है, क्योंकि पानी को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिस घर के दीवारों में सीलन रहती है वहां पर हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। नल से पानी टपकने से वहां कभी समृद्धि नहीं आती। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। अपने परिवार से संबंधित कोई विशेष प्लानिंग की है तो उसे मूर्त रूप देने का अनुकूल समय है। मन मुताबिक पेमेंट मिलने से आर्थिक राहत होगी। भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय भी हो सकते हैं। यह कोई भी दिन बहुत सोच समझ कर ले।
इस दिन कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर ले। इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें। घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह लेना आवश्यक होगा। बिजनेस में टैक्स, लोन जैसे मामलों में उलझनें आ सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति से उचित मार्गदर्शन मिलेगा। स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखनी जरूरी है। ऑफिस के कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी। घर की व्यवस्था को उचित तथा डिसिप्लिन बनाकर रखना आवश्यक दायित्व है। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह संबंधी रिश्ता भी आ सकता है। ज़्यादा व्यस्तता की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रह सकती है। कुछ समय अपने आराम के लिए जरूर निकालें। भविष्य संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने से कई बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। युवा वर्ग भी गंभीरता से जीवन के मूल्यों को समझेंगे और अपने कैरियर पर ध्यान देंगे। ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका भी सकती है। वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेने में संकोच न करें। विद्यार्थी गलत संगति में न पड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस करें। कारोबार में रुकी हुई गतिविधियों में तेजी आएंगी। कार्यस्थल पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के सुझावों पर भी ध्यान दें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में रुकावटें आ सकती हैं। नौकरी में कोई उपलब्धि मिलेगी। परिवार के साथ शॉपिंग और मौज मस्ती में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। पुराने मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो आज उससे संबंधित कोई कार्य हो सकता है। संपर्कों का दायरा बढ़ाएं। भविष्य में यह संपर्क फायदेमंद रहेंगे। हर परिस्थिति में आप सामंजस्य बनाकर रखेंगे। अकस्मात ही कुछ जरूरी खर्चे सामने आ सकते हैं। उधार संबंधी किसी भी प्रकार के लेन देन से दूर रहें क्योंकि धोखा होने की आशंका है। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। बेहतर होगा कि उन्हें व्यस्त रखें। बिजनेस में कानूनी और निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त काम करने के तरीकों में सुधार लाने की जरूरत है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को स्पेशल ड्यूटी पर जाना पड़ सकता है। पारिवारिक गतिविधियों में अपना सहयोग देने से आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है। यह समय अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को निखारने का है। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करना आपको खुशी देगा तथा आपकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ कहासुनी हो सकती है। बेहतर होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें तथा सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहें। व्यक्तिगत गतिविधियों को प्रोफेशन पर हावी न होने दें। इस समय कार्यस्थल पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इस समय ऑनलाइन गतिविधियों पर ही ज़्यादा ध्यान दें। व्यावसायिक पार्टियों के संपर्क में रहना जरूरी है। घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित होगा। कुछ उदासी और बेचैनी जैसी स्थिति रह सकती है। कुछ समय एकांत और आत्म मनन करने में व्यतीत करें। अपनी दिनचर्या में नयापन लाने के लिए मन मुताबिक रुचिपूर्ण कार्यों के लिए भी समय जरूर निकालें। किसी निकट संबंधी के साथ मुलाकात बहुत ही सकारात्मक रहेगी। नई जानकारी भी हासिल होगी। लापरवाही में आकर किसी भी नियम का उल्लंघन ना करें। आपकी तीखी बात से कोई नाराज भी हो सकता है। ईगो और अति आत्मविश्वास जैसे नकारात्मक स्वभाव पर काबू पाना जरूरी है। दिन की शुरुआत में व्यवसाय संबंधी कुछ परेशानियां सामने आएंगी। इस समय मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को कोई मनोनुकूल प्रोजेक्ट मिल सकता है। मुश्किल समय में जीवन साथी तथा परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आ सकती हैं। स्त्री वर्ग के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। वे अपने घर तथा परिवार दोनों में बेहतरीन सामंजस्य बनाने में सक्षम रहेंगी। विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी कोई रुकावट दूर होने से वे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। मन में किसी बात को लेकर संशय आ सकता है, परंतु यह आपका वहम ही होगा। अपनी योजनाओं और गतिविधियों की चर्चा किसी के भी सामने न करें। ध्यान रखें कि बीती हुई नकारात्मक बातों का प्रभाव
आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अभी लाभ की उम्मीद न रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों की वजह से धैर्य रखना ही उचित है। यह समय अपने संपर्क सूत्रों और कार्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने का है। कोई ऑफिशियल यात्रा कैंसिल हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, इससे आपसी संबंधों में सुधार आएगा तथा घर का वातावरण भी सुमधुर बना रहेगा। किसी प्रकार की एलर्जी अथवा पेट खराब होने जैसी समस्या से जूझना पड़ सकता है। किसी विशेष योजना को कार्य रूप देने में आपकी मेहनत कामयाब रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी आप बखूबी निर्वहन करेंगे। हर गतिविधि को सकारात्मक नजरिए से देखना आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। किसी भी प्रकार का धन संबंधी लेन देन न करें, अन्यथा इसकी वजह से कुछ संबंधों में खटास भी आ सकती है। युवाओं को किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति संयमित रखना जरूरी है। व्यवसाय में इस समय मौजूदा हालातों पर ध्यान देना जरूरी है। किसी पार्टी के साथ दिक्कतें आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों की कोई ऑफिशियल यात्रा स्थगित हो जाने से मन में उदासी और निराशा जैसी स्थिति रहेगी। घर में किसी नजदीकी संबंधी के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान सबको खुशी देगा। युवाओं को अपने लक्ष्य को लेकर कुछ नई चुनौतियां, नई जानकारियां मिलेंगी। किसी कार्य प्रणाली को लेकर विचार विमर्श भी होगा। आपकी लापरवाही से कोई सामान चोरी हो सकता है। शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करें, इसकी वजह से अपमानजनक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।